5 किलो राशन में जनता को गुमराह कर रही है सरकार। इस चलिए परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। 2024 में आप प्रधानमंत्री किनको देखना चाहिएगा? कराए तो इन लोग चोर चुहाड़ ही था। बात आपको हम बता दें, औरंगाबाद जिला को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और अभी तक जब से यहाँ चुनाव हो रहे हैं 1952 से लेकर आज तक राजपूत जाति का ही सांसद रहा है। लेकिन देखते हैं इस बार का माहौल क्या बनता है। क्या अभय कुशवाहा इस गढ़ को तोड़ेंगे? इंडिया गठबंधन ने जो अभय कुशवाहा जी को टिकट दिया है, चलिए इस पर हम बात विचार करते हैं। हमारे साथ हैं राजद के कार्यकर्ता और सिन्हा कॉलेज के कोषाध्यक्ष अमित जी। जैसे कि अभी देखिए लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को यहाँ औरंगाबाद में चुनाव होना है और राजद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया अभय कुशवाहा जी को। क्या उम्मीद है, क्या टक्कर दे पाएंगे? बहुत जोरदार टक्कर है। टक्कर ही नहीं बल्कि जीत सुनिश्चित हो चुका है राजद को। जैसे अभी तक जितने चुनाव हुए हैं लोकसभा के, राजपूत जाति के सिवाय कोई सांसद नहीं बना है। क्या इस गढ़ को तोड़ देंगे? इस जो चली आ रही है प्रथा, इसको तोड़ देंगे? देखिए यहाँ जातिवाद की बात नहीं है सर। लालू जी का कैंडिडेट अभी उतारा गया है, वो कुशवाहा। देखिए आपको हम बता दें, व्यूअर्स को हम बता दें कि औरंगाबाद जिला में 2 लाख राजपूत मतदाताओं की संख्या है। सबसे ज्यादा संख्या राजपूत का, इसलिए क्या राजपूत सांसद बनते हैं यहाँ से? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। करीब 1,95,000 2 लाख के करीब जादव का भी जनसंख्या यहाँ है। और ये राजनीति जातिवाद का राजनीति नहीं है, ये राजनीति गरीब गुरुओं की आवाज की राजनीति है। सिर्फ झूठ बोलने वाले संसद महोदय जो वर्तमान में है कहते हैं कि हम लाल पानी दिला देंगे। आज तक लाल पानी उनका कहाँ है से पता ही नहीं चला। लाल पानी का मतलब? लाल पानी का मतलब है कि उधर एक कौन तो डैम है दो तरफ। उस डैम को बार बार जाते हैं, नारियल फोड़ के 5 गोजरे और कहते हैं कि अबरी में आ जाएगा, अबरी में एक करा डैम की बात कर रहे हैं। हाँ, हरियाई डैम। तो बार बार उनका यही मुद्दा रहता है। इस मुद्दा पर किसान भाई लोग वोट कर देते थे। अब इनको मुद्दे को समझ गए कि मुद्दा नहीं, वोट लेने का एक जरिया है। अच्छा, यदि सुशील कुमार सिंह कार्य न करते तो लगातार 3 बार से जो है चुनाव जीत रहे हैं। एक बार जेडीयू से जीते और 2 बार बीजेपी से जीते, अब देखिए चौथी बार है। देखिए है क्या सर कि जनता गुमराह हो जाती है चुनाव के समय, बार बार गुमराह कर देते हैं कि, लेकिन इस बार जनता जान गई है, जाग गई है और समझ गई है। इस बार विकास पुरुष को चुना जाएगा। तेजस्वी जी 17 साल में जो नीतीश भाजपा की सरकार गठबंधन में नहीं कर पाई, 17 साल में और तेजस्वी यादव 17 महीने में करके दिखाए। युवाओं का बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, युवाओं का रोजगार की मांग है, किसानों का पानी का मांग है, किसानों का धान का रेट, चावल का रेट बढ़ाने की मांग है। तेजस्वी यादव इस पर खरा उतर रहे हैं और गठबंधन इस बार जीत तय करेगी और बहुत बहुमूल्य वोट से। और उन लोग कह रहे हैं भाजपा वाले 40 पार बिहार में, हमको लगता है कि अभी एको पार ना होगा उन लोग के बिहार में। हाँ, ऐसा स्थिति हो जाएगा। ऐसा स्थिति है। 10 साल से हैं सांसद सुशील कुमार सिंह जी यहाँ पे और प्रधानमंत्री जी भी 10 साल से नरेंद्र मोदी जी। क्या कार्य हुआ औरंगाबाद में विकास के लिए? देखिए मोदी जी तो कोई काम नहीं किए। खाली खाता आपको खुला दिए और गैस वाला दाम बढ़ा दिए ताकि वो पैसा आप में जाए, हम उसको ले ले। इसके सिवा उनका कोई काम रहा नहीं। आप ये बताइए कि अभी जो है सो राम मंदिर बनवाया गया बीजेपी के कार्यकाल में, फिर जो है सो देखिए सीएए लागू किया गया बीजेपी के कार्यकाल में, धारा 370 हटाया गया बीजेपी के कार्यकाल में। तो इन कार्यों के बल पे बीजेपी वोट मांगने आ रही है। सर भगवान जो है, राम भगवान को ये लाए हैं कि राम भगवान इनको लाए हैं? पहले तो लोग का मुद्दा खराब हो गया यहाँ पर। राम भगवान को ये लाए कि राम भगवान इन लोग के लाए हैं? हम कहते हैं कि हम भगवान को जन्म दे दिए। ये कौन सा सर है? क्या इन लोग मैंने कब तक इन लोग भाजपा वाले जनता को गुमराह करते रहेंगे? झूठा वादा। मोदी जी की गारंटी पर क्या कहिएगा? मोदी जी की गारंटी नहीं, तो झूठा चुगला है।
15 लाख दे कि सब किसान को वोट ले लिया, 15 रुपया भी नहीं दिया। और न तो गैस के रेट बढ़ा दिया, चावल के बढ़ा दिया, कफन पर भी जीएसटी लग गया। वो भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के कुछ करोड़ रुपया हब कंपनी से लोग लिए हैं। बताइए, ये हद है मोदी जी। इनकी और जो वाइफ रहती तो कुछ बताती। ये तो बेचारे बिना शादीशुदा न बाल बच्चा है। बाल बच्चा को तकलीफ सर वो जानता है जिसके बाल बच्चे होते हैं, या फिर उसका जो अनुभव करता है। मुझे लगता है कि दूसरों के बाल बच्चों को अनुभव नहीं करते। लालू जी ने भी आरोप लगाया था कि मोदी का परिवार नहीं है। तो देखिए, मोदी जी का जो है सो हर कोई परिवार बना। अभी ट्विटर पर चल जाएगा तो आपको बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो लिखेंगे मोदी का परिवार। जो भी मोदी के समर्थक है वो लिखते हैं मोदी का परिवार। और मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता जो है सो मोदी का परिवार है। ठीक है, बात को हम कैसे माने कि आपका 140 करोड़ जनता आपका परिवार है? आपने क्या किया उस परिवार को लिए? 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ जनता। भैया 5 किलो राशन से क्या आपका घर परिवार चल जाएगा? 5 किलो राशन में जनता को गुमराह कर रही है सरकार। इस बात को समझने की जरूरी है। जनता को क्या चाहिए? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन के अतिरिक्त और कुछ चाहिए क्या? नहीं, उसका हक, उसका अधिकार चाहिए। क्या हक अधिकार है? हक अधिकार, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए, बेरोजगारी दूर करे, कपड़ा, रोटी, मकान, हॉस्पिटल, सारा व्यवस्था सही करे। औरंगाबाद में इस सब पर कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे रोजगार कंपनी नहीं आई है सर। कहीं कुछ नहीं सर। जाइए तो सरकारी अस्पताल में मौ रो रहा है। तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने हर हॉस्पिटल को सही कराने का काम किया। कुछ किया, उसके बाद पलटू चाचा पलट गए और किसी के गोद में बैठ गए। अब वो अपना शिक्षा पे भी तो सरकार काम कर रही है। वो भी तो नीतीश जी रोजगार दिए, प्लस में जब उसके साथ गए तब नियुक्ति पत्र मिला। और इधर देखिए बीपीएससी का एग्जाम हुआ, हालांकि भले पेपर लीक हो गया। सर पेपर लीक तेजस्वी के रीजन में नहीं हुआ सर। इन लोग जब कराए तो इन लोग चोर चुहाल है का, इन लोग है कहाँ बढ़िया। देखो बात आप सुशील सिंह को देखिए, इसको 4-4 को लगता है कि औरंगाबाद में पेट्रोल पंप है। बताइए। और इसको कई जगह पर पेट्रोल पंप है, कई जगह पर इसको जमीन घेराबंदी है और हड़पा हुआ जमीन है। गरीब दुखियों को जमीन कोई इसने हड़पने का काम किया, इस पर कोई अत्याचार नहीं है। अच्छा, तो ऐसे अभी देखिए सीट तो एनडीए की तरफ से भी घोषित नहीं किया गया है। उम्मीदवार किसको बनाते हैं अब सुशील सिंह को मिलता है कि नहीं, भी अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन घोषणा होने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन यदि सुशील कुमार सिंह को सीट मिलता है तो क्या संभावना दिख रहा है? देखिए सर, भाजपा इस बार बुरी तरीका से हार रही है। उन लोग चिल्ला रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं कि तुम 0 भी पार नहीं करोगे। 400 पार के तो तू छोड़ दो, 0 भी पार नहीं करोगे। बड़ा स्थिति खराब है। ये जुमलेबाजी से सरकार चलने वाली नहीं है। क्या सर, जरा कुछ कह दीजिए। आप भी कहाँ से हैं? आप सर? हम कुछ नहीं कह पाएंगे। ये चुनाव है, आप वोटर हैं सर। हम बिजनेस करते हैं सर। हम बिजनेस के बात करते हैं। भविष्य आपके हाथ में। हम राजनीति के बारे में सर कुछ नहीं जानते। वोट देंगे। मुद्दा क्या रहेगा आपका वोट देने का? कोई मुद्दा न, विकास है, बस वोट देंगे हम। हुआ 10 साल में क्या हुआ न हुआ है तो देखने का चीज है। आप भी देख सकते हैं। नहीं देखिएगा तो आने वाला भविष्य क्या होगा सर? वो तो जो होगा दूसरों का बाल बच्चा होगा, वो सब होगा। तो क्या देख रहे हैं आप देश में? बताइए। क्या हम देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। विकास हो ही रहा है। जिसको जितना क्षमता है विकास कर रहा है। कहाँ से हैं आप सर? इस जिला से? हम काराकाट क्षेत्र से हैं। काराकाट से। काराकाट में क्या विकास हुआ? जो वहाँ पे महाबली से कुशवाहा जी जो थे कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए ना, वो कुछ नहीं किए। इस बार तो सर बीजेपी को मिल गया वो सीट, तो क्या उम्मीद लग रहा है इस बार? क्या रहेगा जो हो, मतलब विकास की उम्मीद है। उस बार विकास नहीं हुआ तो उम्मीद है। अब विकास होगा तो ना। इसे चुनाव में तो सब कोई कहता है कि विकास होगा। मोदी जी का 10 साल कैसा लगा कार्यकाल आपको? उनका विकास हुआ 10 साल में? कोई विकास भी हुआ है, विनाश भी हुआ है। विनाश क्या हुआ सर? बहुत चीज हुआ है। विकास कुछ हुआ? विकास हुआ ना। क्या हुआ? बहुत विकास हुआ है। तब देख रहे हैं, रोड नाली गली सब बना। मतलब बिहार आपका विकसित हो गया है ना? है विकास है तो विकसित बताबे न करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात की। आप बताइएगा कुछ। चलिए, जो बोले वही बोलेंगे हम। वही बोलिएगा। विकास हुआ है या नहीं हुआ चुनाव होने के बाद पता लगेगा। आप वोट जब देने जाते हैं तो कुछ सोचते हैं कि हमको वोट रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं सर कि चुनाव आएगा, आ रहा है, उस समय ही अब पता लगेगा कि विकास करने वाला रहेगा या जाएगा। विकास के मुद्दे पे आप वोट करते हैं? 5 किलो राशन पे नहीं, विकास के मुद्दे पे। कई साल से आप 5 विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? पहले नंबर में तो इनको भी वोट किए थे हम लोग विकास के मुद्दे पर, लेकिन ये विकास से बाहर हो गए। छल दिया गया, छल दिया आपको। तो क्या उम्मीद है इस बार आप सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा? वोटिंग होगा।
चलिए, क्या सोचिएगा बच्चों का भविष्य, परिवर्तन रोजगार, चाहिए, क्या परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। राहुल जी के करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे हैं यहाँ पे जनता का जो मूड है इस बार परिवर्तन। 10 साल में मोदी जी का कार्यकाल से जनता, जो जिन लोगों से हमने बातचीत की, वो भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक और जागरूक मतदाता हैं, ग्रामीण हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, नाम तो राहुल जी है। राहुल जी हैं हमारे साथ। वोट करते हैं सर आप? जी, वोट करेंगे सर। अच्छा, क्या सोच का वोट करते हैं? विकास की और क्या विकास हुआ? विकास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हुआ क्या है। विकास थोड़ा हुआ? बिहार के लिए विकास बताइए। शांति बना है बिहार में, और क्या कह सकते हैं। कब था बिहार में अशांति? शांति तो नहीं था, लेकिन कुछ रोज किया है, अच्छा लग रहा है पहले हाँ, से। वही बताइए, और बताइए व्यूवर्स को, क्या बिहार में परिवर्तन देखे क्या विकास हुआ? बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है। न सही है भैया, अमित जी बताएंगे विकास करके। 2024 का लिए जो 19 तारीख को जैसे वोटिंग होने वाली है, क्या देखिए भाग रहे हैं मतदाता हैं। चलिए आइए इधर दिखाइए जी। कहाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आइए इधर दिखाइए। आप औरंगाबाद जिला से हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले चरण में आपको वोटिंग होने वाली है। हाँ। राजद की तरफ से जो प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, हाँ। अभय कुशवाहा जी, क्या कहेंगे? अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन आएगा या एनडीए की तरफ से जो है वो कौन से आने वाला है। अच्छा, इसके पहले 10 साल से जो भी यहाँ सांसद है सुशील जी हैं, और 10 साल से मोदी जी का कार्यकाल पूरे इंडिया में है। आपको बिहार में क्या विकास दिखा? जैसे बिहार में विकास तो कोई खास नहीं हुआ है, लेकिन औरंगाबाद में जैसे कि हमारे जो संसद महोदय हैं वो भी विकास नहीं किए हैं, लेकिन ये बीजेपी के टिकट मिलने की वजह से अब जो कहिए ये हवा है, इसमें ये निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। हाँ, जीत सकते हैं। तो क्या मतलब आप लोग भी यही सोच के देते हैं कि मोदी जी हैं इसलिए वोट दे देते हैं? हाँ, हम लोग ऊपर में मोदी को देखते हैं तभी। बिहार में विकास हो चाहे ना हो, औरंगाबाद में विकास हो चाहे ना हो, मोदी जी केंद्र में रहना चाहिए। हाँ, 2024 में आप प्रधानमंत्री किनको देखना चाहिएगा? मोदी को देखना चाहिए। मोदी जी को देखना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आरसा न्यूज से जुड़ने के लिए।